बावनखेड़ी कांड एक बार फिर से चर्चा में है। शबनम को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चर्चित बावनखेड़ी कांड पुलिस एकेडमी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में पुलिसकर्मी कानून की पढ़ाई के साथ साथ बावनखेड़ी की खलनायिका की करतूत भी पढ़ते हैं। पुलिस ने मात्र 72 घंटे की विवेचना के अंदर कातिलों को जेल भेज दिया था। विवेचना में तत्कालीन विवेचक ने क्या क्या सबूत जुटाए थे, उन्हीं तथ्यों के आधार पर शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी होने वाली है। 14 अप्रैल 2008 की रात अमरोहा के हसनपुर स्थित बावनखेड़ी में शौकत अली का पूरा परिवार खाने के बाद सोने चला गया था। शबनम भी घर वालों को खाना खिलाने के बाद सोने चली गई थी। उसी रात उस घर पर मौत का कहर बरपा। जब सुबह लोग जागे तो शौकत के घर पर खौफनाक मंजर था। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी। माता पिता समेत 7 लोगों की हत्या की जा चुकी थी। सिर्फ शबनम ही जिंदा बची थी। शबनम ने पुलिस वालों को बताया था कि घर में बदमाशों ने धावा बोलकर सबको मार डाला है। हमलावर छत के रास्ते से आए थे। तत्कालीन इंस्पेक्टर हसनपुर आरपी गुप्ता ने जांच शुरू की थी। शबनम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई तो शबनम ने 3 महीने में एक नंबर पर 900 से ज्यादा बार फोन किया था। पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पाया वो नंबर आरा मशीन चलाने वाले सलीम का था। पुलिस ने सीडीआर को जांचने के बाद पाया कि घटना की रात शबनम और सलीम के बीच 52 बार फोन पर बातचीत हुई थी। शबनम के चेहरे पर परिवार के 7 लोगों की हत्या का खौफ भी नहीं था। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने 72 घंटे तक बारीकी से जांच करते हुए सबूत इकट्ठा किए थे। इसके बाद उन्होंने शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर केस का पर्दाफाश किया था। सर्वश्रेष्ठ विवेचना की तत्कालीन डीजीपी ने भी सराहना की थी। इसके बाद ही बावनखेड़ी गांव को पुलिस के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। करीब 10 सालों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षु पुलिस कर्मी कानून की पढ़ाई के साथ साथ शबनम की करतूत के बारे में भी पढ़ते हैं। आदर्श विवेचना के रूप में विवेचक ने क्या क्या सबूत जुटाए थे, किन किन सबूतों के आधार पर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबूतों को बहस के दौरान काटा नहीं जा सका। आखिरकार शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दी गई। अब शबनम को फांसी दिए जाने की तैयारियां पूरी होने वाली हैं और बावनखेड़ी नरसंहार चर्चा में है। मुरादाबाद शबनम और सलीम ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया था कि सलीम ने शबनम को जहर लाकर दिया था। 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने रात में खाने में घर वालों को जहर दिया। सभी घर वालों को चाय में जहर दी गई थी। चाय पीने के बाद सभी एक एक करके मौत के मुंह में समाते चले गए। इसके बाद शबनम ने फ़ोन कर सलीम को अपने घर बुलाया। सलीम कुल्हाड़ी लेकर शबनम के घर पहुंचा। वहां आकर उसने शबनम के घर वालों के गले काट डाले। यही नहीं, वहां मौजूद शबनम के 10 साल के भांजे का भी गला घोंटकर मार डाला गया। जहर की पुष्टि बाद में सभी मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई। सभी के शवों के पेट में जहर पाया गया था। इस केस की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। 27 महीने तक चली थी केस की सुनवाई। 14 जुलाई 2010 शबनम और सलीम को दोषी करार दिया गया था। 15 जुलाई 2010 को सुनाई गई इनको फांसी की सजा। 19 सेकंड में जिला जज ने सुनाई थी फांसी की सजा। 29 लोगों की इस पूरे मामले में गवाही हुई थी जिस पर फैसला दिया गया था। 649 सवाल किए गए थे गवाहों से। 160 पन्ने में दर्ज हुई थी सजा की दास्तान। 3 जिला जजों के कार्यकाल में शबनम और सलीम की केस की सुनवाई हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।